हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। मैं आयुष अग्निहोत्री आप सभी का स्वागत करता हूं महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल डियर, संडे में हम लोग आ चुके हैं, मॉर्निंग हो चुकी है, 7 बज चुका है, तो फटाफट से कनेक्ट हो जाइए, लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ। वीकली करंट अफेयर्स का आगाज हो चुका है, अप्रैल के फर्स्ट संडे में हम लोग इंटर कर चुके हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज का इंस्पिरेशनल कोट क्या होने वाला है। बिल्कुल संडे मॉर्निंग है, बिल्कुल हर मॉर्निंग हमारे लिए बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारा संभावनाएं लेकर आती है, और इन संभावनाओं को एक आने वाले दिन को हमें क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, और इसके साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। चलिए देखते हैं आज का वर्ड क्या होने वाला है। फर्स्ट संडे है अप्रैल मंथ का, दैट इज वर्ड निकल कर आ रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, थॉट। विचार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे और आपके विचार, क्योंकि यही विचार, जैसे विचार होते हैं वैसा ही हमारा जीवन होता है। तो अपने विचारों में शुद्धि लाना, इनको पवित्र करना, और जो विचार सही है उस पर काम करना बहुत जरूरी है। विचारों को बहुत ही ध्यान से हमें देखना होता है, और उससे एनर्जी को लेते हुए अपने विचारों के साथ, थॉट्स के साथ काम करना भी होता है ना। अपने विचारों पर जब आप ध्यान देने लगेंगे तो आप अपने आप को समझ पाएंगे, अपनी मनोवृत्ति को समझ पाएंगे, और अपनी मनोवृत्तियों को सुधार भी पाएंगे। तो चलिए, विचार यानी थॉट, इसी थॉट के साथ हम शुरू करते हैं आज के सेशन को। फटाफट से स्टार्ट करते हैं, तो फटाफट से सेशन के लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके। और इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं आज के सेशन को। दैट इज, शुरू होता है ये सफर अप्रैल 2024 यानी फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट संडे है। फर्स्ट संडे ऑफ अप्रैल, 7th ऑफ अप्रैल। ये वीक ही मंडे से शुरू हुआ था, और फर्स्ट संडे 7th ऑफ अप्रैल स्टार्ट करेंगे सफर को। जैसा आपको पता है 51 क्वेश्चन तो रिकमेंड है, 51 तो होंगे ही होंगे, प्लस भी हो सकते हैं, लेकिन आज भी आपके लिए 51 क्वेश्चन की ये श्रृंखला मैं लेकर आ चुका हूं। तो फटाफट कनेक्ट हो जाइए। ये जो 51 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, 31 ऑफ मार्च से 6 ऑफ अप्रैल तक जो भी न्यूज रही हैं उन पर बेस्ड सेलेक्टेड 51 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर इसके बाद में फ्लैशबैक भी होगा। भाई, कोई भी एक राइट आंसर आप करेंगे तो उसमें अपने आप को +1 मार्क्स देंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो अपने आप को 0 मार्क्स देंगे। ओवरऑल रिजल्टेंट निकल कर क्या आएगा, +1। यानी सही क्वेश्चन पर +1 करना है, गलत क्वेश्चन पर 0 मार्क्स देने हैं, और ये मार्क्स काउंट करते चलने हैं। और कमेंट बॉक्स में जरूर मार्क्स अपने बताने हैं, मेन कमेंट बॉक्स में मार्क्स बताने हैं। मंडे के सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किसके कितने मार्क्स आए। अब आपको लगता है सर अपने मार्क्स हम क्यों बताएं? डियर, बताने से होता है ना कि आप एक्सेप्ट करते हैं कि मैं इतने पानी में हूं, मेरे ये मार्क्स आए, है ना। एक बिलीफ होता है ना, कई बार होता है ना कि हम खुद को भी पता नहीं होता कि हमारी वीकनेस क्या है, और हम अपनी वीकनेस को छुपाते घूमते हैं। भाई, छुपा लोगे, अपनी वीकनेस कहाँ छुपाओगे? खुद से क्या छुपा पाओगे? नहीं, तो फिर क्यों छुपाते हो? ये दुनिया है, दुनिया की चिंता मत करो क्या कहेगी क्या नहीं। ये सोचो कि आप अपने बारे में कैसा सोचते हो, या आप अपने आप को क्या फील करते हो। तो मार्क्स बताने की जरूरत है मेन कमेंट बॉक्स में, लेकिन मार्क्स तो तब बताएंगे ना जब सेशन स्टार्ट होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो भी क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं, मार्क्स काउंट करते चलो। सेशन एंड अप होने पर अपने मार्क्स मेन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, है ना। तो उससे आप एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। जब आप ये एक्सेप्ट करेंगे कि मेरे इतने मार्क्स हैं, तो फिर क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे। इंप्रूव करने से पहले एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो शुरू करते हैं, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज, फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही सिंपल सा है। अपॉइंटमेंट आ रहा है, हु वाज द अपॉइंटमेंट एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पुर्तगाल।
पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फटाफट से बता डालो, टाइम स्टार्ट हो चुका है। पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, लिस्बन एंटोनियो कोस्टा, मार्सेलो रेबेलो डी सोसा या फिर लुइस मॉन्टेनेजर। भाई नाम थोड़े से डिफरेंट हैं, लेकिन अब कर ही क्या सकते हैं, नाम है तो हमें ध्यान ही रखने होंगे, है ना। हम तो कुछ नहीं कर सकते, बस आंसर बता सकते हैं। तो राइट आंसर क्या है? लुइस मॉन्टेनेजर। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अपॉइंटमेंट है, देखो नए प्रधानमंत्री हैं, पुर्तगाल के हैं, बिल्कुल ध्यान रखना होगा, है ना। तो फटाफट आंसर आ गया है, ऑप्शन डी याद रखिए, है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय कृषि मंत्री कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र ICCC कहां लॉन्च किया गया? वेयर वॉज द कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर लॉन्च्ड बाय द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर? फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, है ना। तो आंसर करना शुरू करेंगे, कोलकाता, न्यू दिल्ली, चेन्नई या फिर मुंबई। तो फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, क्या आंसर होने वाला है आप सभी बताएंगे। ठीक है, हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर हो रहा है न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। ठीक है, न्यू दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? ऑप्शन है आपके, राधिका रॉय, राहुल जोशी, रोनित मल्होत्रा या मिसेस शेफाली शर्मा। शेफाली शर्मा, ओके। बताओ फटाफट आंसर करो। पीआईबी आपके साथ डिस्कस हुआ था, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पीआईबी की प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? आपको बताना है, महानिदेशक बनी है। ये अपॉइंटमेंट आपके साथ बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया था, ध्यान है ना, मुझे भी ध्यान है, आई होप आपको भी ध्यान होगा। और वीकली सेशन में जो फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुए हैं भैया, डेली आया करो, सुबह सेशन 7 बजे आता है, कनेक्ट होगे, बहुत इंजॉय करोगे सेशन को और बहुत सारी चीजें सीखोगे, है ना। चलो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर क्या है? मिसेस शेफाली शरण, मिसेस शेफाली शरण, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर घाटों के शहर के नाम से जाना जाता है? मुझे नहीं लगता कोई ऐसा पर्सन है जो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगा। विच सिटी इज उत्तर प्रदेश इज नोन एज सिटी ऑफ घाट्स? बिल्कुल स्टैटिक पार्ट से ये क्वेश्चन है, लिया गया है प्रयागराज, मथुरा, वाराणसी, लखनऊ। फटाफट बता डालो क्या आंसर होने वाला है, हमें इंतजार है आपके आंसर का। तो फटाफट आंसर करो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना। करो करो फटाफट करो, सभी करेंगे आंसर, कमेंट बॉक्स में करो। चले चल, राइट आंसर निकल कर आ रहा है वाराणसी, बिल्कुल ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एक्सिस कैपिटल के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अतुल मेहरा हैं, आर दोराईस्वामी हैं, वेंकटा चालम एच हैं या फिर मिस्टर धनंजय मुंगले हैं? ठीक है, धनंजय मुंगल हैं। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आपका, है ना। फटाफट से आंसर करना शुरू कर दें, हम लोग चलेंगे इसी के साथ ही आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा, है ना। तो चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है अतुल मेहरा, ये बिल्कुल ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। एक्सिस कैपिटल के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। डायरेक्टली टू द पॉइंट क्वेश्चन है ना। चलो +1 करते चलिएगा, मार्क्स जो आंसर सही होते जा रहे हैं +1, गलत हो रहे हैं 0, गलत हो रहे हैं परेशान नहीं होना, आगे कभी गलत नहीं होंगे क्योंकि यहाँ आप उनका राइट आंसर कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, जूडिथ सुमिनवा तुलुका को किस देश ने देश की पहली महिला मंत्री नियुक्त किया है? ऑप्शन है आपके, सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तंजानिया या फिर युगांडा। फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है। विच कंट्री हैज अपॉइंटेड जूडिथ सुमिनवा तुलुका एज द कंट्रीज फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर? फटाफट आंसर करेंगे, किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, आपके साथ डिस्कस किया था हमने, है ना। तो फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी, क्या आंसर होने वाला है। चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, आपके साथ डिस्कस भी हुआ था, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, चल नेक्स्ट इज,
वर्ष 2024-25 के लिए फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 41वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? Who has taken over as the 41st national president of the FICCI Ladies Organization for the year 2024 and 25? अशोक कुमार मीना है, जॉयश्री दास वर्मा है, इंदिरा नूई है या फिर किरण मजूमदार है? फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आपका, आंसर करना शुरू कर देंगे। फटाफट से बताएंगे क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है जॉयश्री दास वर्मा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनीज अनवेल $100 billion Stargate AI supercomputer scheduled for completion of by 2028? कौन सी कंपनी $100 अरब के स्टारगेट AI सुपर कंप्यूटर का अनावरण करेगी जिसे 2028 तक पूरा होने की योजना है? ऑप्शन है आपके मेटा एंड ओपन एआई, अमेजॉन एंड ओपन एआई, गूगल एंड ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट एंड ओपन एआई। तो फटाफट बताइए क्या आंसर होने वाला है, फटाफट से आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आपका, है ना, बताएं। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एंड ओपन एआई, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। टू द पॉइंट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एंड ओपन एआई स्टारगेट एआई सुपर कंप्यूटर शेड्यूल फॉर कंप्लीशन बाय 2028। ये अमाउंट भी ध्यान रखना है, कभी कभी डायरेक्टली अमाउंट भी पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे लंबा पुल कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन बिहार? विच इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन बिहार? तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। राइट आंसर निकल कर आ रहा है महात्मा गांधी सेतु, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, महात्मा गांधी सेतु। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर महात्मा गांधी सेतु। आंसर आ चुका है, सॉरी आंसर आ चुका है महात्मा गांधी सेतु। ठीक है भाई, सेशन को लाइक करते चलना, बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इंजॉय कर रहे होंगे, है ना। डेली मंडे टू सैटरडे क्लास जो हम लोग की 7 बजे होती है, उसमें बहुत सारे इवेंट्स रहते हैं, जैसा आपको पता है। पहले हम लास्ट डे हाइलाइट्स देखते हैं, फिर हम करेंट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, इसके बाद हम आपका रैपिड फायर राउंड करते हैं, फिर स्टैटिक जीके एंड कंपाइल करंट फैक्ट करते हैं, फिर हम विनर अनाउंसमेंट करते हैं, एमसीक्यू करते हैं, विनर अनाउंसमेंट होता है, फिर आपका क्विज क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है ना। तो डेली कनेक्ट हुआ करें, जो आज पहली बार कनेक्ट हो रहे हैं सेशन में, डेली कनेक्ट हुआ करें सुबह 7 बजे। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग लेकर चलते हैं सेशन को, करंट न्यूज़ डिस्कस करते हैं, कोई भी न्यूज़ अगर कभी स्किप हो रही है, कुछ भी हो रहा है, हम सभी मिलकर डिस्कस करते हैं। स्किप हो रही है तो वो संडे के जैसे अपॉइंटमेंट या कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो बहुत सारे पॉइंट लग रहा होता है, लेकिन टाइम को देखते हुए हम उसे डेली सेशन में कनेक्ट नहीं कर पाते, तो वीकली में एज अ क्वेश्चन फॉर्म में आपको वो क्वेश्चन मिल जाते हैं। और अगर ऐसी भी कोई न्यूज़ है जो हमें डिस्कशन करना है, तो फिर हम नेक्स्ट वीक में भी उसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको नहीं समझना है कि नहीं नहीं किसी एक डेट पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये कल की ही न्यूज़ है, बहुत सारी आपकी न्यू न्यूज़ होंगी, लेकिन एक दो न्यूज़ ऐसी हो सकती है जो पहले हम सेशन में शामिल नहीं कर पाए, उसको हमने ऐड कर लिया है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, किस कंपनी ने तपेदिक वैक्सीन एमटीबीवी एसी का क्लिनिकल परीक्षण शुरू किया है? विच कंपनी हैज स्टार्टेड क्लिनिकल ट्रायल ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन एमटीबीवी वैक? ठीक है, एमटीबी वैक बोल सकते हैं। तो फटाफट बताएंगे क्या आंसर होने वाला है ना। ऑप्शन आपके हैं फाइजर, बायोफैब्री, भारत बायोटेक या फिर मॉडर्ना, है ना, या फिर मॉडर्ना। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर करना शुरू कर देंगे, हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। आई होप बिल्कुल इतने पॉइंट आप समझ चुके हैं बहुत अच्छे तरह से।
ठीक है, चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर है भारत बायोटेक, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। किस कंपनी ने? तो भारत बायोटेक कंपनी ने तपेदिक वैक्सीन एमटीबी वैक का क्लिनिकल परीक्षण क्या कर दिया है? शुरू कर दिया है। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने अंतर संसदीय संघ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की 148वीं सभा में भाग लेने के लिए एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कहां किया? ऑप्शन है आपके जेनेवा, पेरिस, लंदन या फिर न्यूयॉर्क। फटाफट बताएं क्या आंसर होने वाला है। वेयर डिड राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन हरिवंश लीड एन इंडियन delegation to attend the 148th assembly of the inter parliamentary union? फटाफट आंसर करिए, बताइए क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, फटाफट से आंसर करते चलिए, हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है जेनेवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल डॉक्टर्स डे, है ना। व्हेन इज नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 31 मार्च, 30 मार्च, 29 मार्च, 28 मार्च। ठीक है, जैसे अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन न्यूज में डिस्कस नहीं हुआ है, लेकिन बिल्कुल डे रहा था तो मैंने बिल्कुल शामिल कर लिया है। और ये जो डे था 30 मार्च को रहा था। 30 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, नेशनल डॉक्टर्स डे। ठीक है, नेशनल डॉक्टर्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये डेट लिखी है, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 अप्रैल को अपॉइंटमेंट निकल कर आया तो यहाँ पर मेंशन है, हु अपॉइंटेड एज न्यू सीएमडी ऑफ कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन। ऑप्शन है आपके मिस्टर सिद्दीकी, संतोष कुमार झा, भारतेश कुमार जैन या फिर टीके रामाचंद्रन। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आपका। मैंने पहले भी बताया, ये जो सेशन रहता है, इस सेशन में तैयार करने में क्वेश्चंस का जो लेवल रहता है उस लेवल को ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर 3 पार्ट्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक में पार्ट होता है सिंपल, है ना, सिंपल, और एक होता है मॉडरेट, और एक होता है टफ या हार्ड बोल सकते हैं। ठीक है, यानी सिंपल क्वेश्चन का रेशियो अप्रॉक्स 60%, अप्रॉक्स सिंपल क्वेश्चन का जो परसेंटेज रहता है वो परसेंटेज अप्रॉक्स 30% प्लस रहता है। मॉडरेट क्वेश्चन आपके जो रहते हैं ये 60% प्लस रहते हैं, और जो आपके हार्ड क्वेश्चन है ये अप्रॉक्स 10% रहते हैं। ठीक है, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है संतोष कुमार झा, ऑप्शन बी आपका राइट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उज्जैन में किस कंपनी का निवेश 1266 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के लिए गेम चेंजर है? विच कंपनी इन्वेस्टमेंट इन उज्जैन ए गेम चेंजर फॉर मध्य प्रदेश? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आपका। पेप्सिको इंडिया, डाबर, नेस्ले इंडिया या फिर कोका कोला इंडिया। फटाफट आंसर करें, हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। चलेंगे राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर है पेप्सिको इंडिया, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चेन्नई, पुणे और बेंगलुरु में ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर और आईटी हब स्थापित करने के लिए कौन सी कंपनियां शामिल होंगी? Which companies join forces to establish automotive software and IT hub in Chennai, पुणे एंड बेंगलुरु? फटाफट आंसर करेंगे, इन्फोसिस एंड ऑडी है, विप्रो एंड मर्सिडीज बेंज है, महिंद्रा ग्रुप ऑफ पोर्शे है या फिर टाटा टेक्नोलॉजीज एंड बीएमडब्ल्यू ग्रुप है। फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आपका, आंसर करना शुरू कर दो। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर हमें लेना होगा। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है
टाटा टेक्नोलॉजीज एंड BMW ग्रुप। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2024-25 के लिए एसोचेम नए एसोचेम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है आपके संजय नायर, प्रीथा रेड्डी, फागुनी नायर या फिर प्राथप सी रेड्डी। फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है ना, आंसर करना शुरू कर दो। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है संजय नायर। ऑप्शन ए आपका राइट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरबीआई ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा है? बिल्कुल डियर, रेपो रेट बिल्कुल मॉनेटरी पॉलिसी बाय मंथली पॉलिसी की रिपोर्ट्स आ चुकी थी हमारी, इसी वीक में आई। अप्रैल हमारा FY25 का फर्स्ट बाय मंथली पॉलिसी रिपोर्ट आ चुकी है। फर्स्ट बाय मंथली पॉलिसी रिपोर्ट आ चुकी है और ये कौन लेकर आता है? MPC कमेटी लेकर आती है, यानी MPC कमेटी दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और इसके कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई के और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है, अब जो है यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं किया गया है, आप सभी को पता है। ये फर्स्ट बाय मंथली पॉलिसी रिपोर्ट हमारी आ गई है, तो रेपो रेट कितने पर बरकरार रहा? जितना था उतना ही रहा, कोई चेंज नहीं हुआ है। तो बताएंगे फटाफट, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6.50%। ऑप्शन ए आपका राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023-24 में कौन सा बंदरगाह भारत के CS कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरेगा? टाइम स्टार्ट है, आंसर करना शुरू करेंगे। Which port emerges as India's top cargo handling port in 2023 and 24? 2023-24 में कौन सा बंदरगाह भारत के शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरेगा? ऑप्शन है आपके धमरा पोर्ट है, कोचीन पोर्ट है, गोपालपुर पोर्ट है या फिर पारादीप पोर्ट है। ठीक है, फटाफट से आंसर करेंगे, हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर जो आपका होगा वो होगा क्या? बताओ फटाफट से बिना किसी देरी। राइट आंसर निकल कर आ रहा है पारादीप पोर्ट। ऑप्शन डी आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी recently commemorate a remarkable milestone its anniversary on 1st April 2024। कोडाई कनाल सौर वेधशाला के हाल ही में 1 अप्रैल 2024 को अपनी वर्षगांठ पर उल्लेखनीय मील का पत्थर बनाया, यानी इसने अपनी वर्षगांठ मनाई है। किसने? कोडी कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी ने, KSO ने। ठीक है, तो ये कौन से नंबर का इसने अपना वर्षगांठ मनाई है? 120th, 125th, 128th या फिर 130th? फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट है, आंसर करना शुरू कर देंगे। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है 125th। ठीक है, कौन सी एनिवर्सरी मनाई है? 125th। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लिथियम आयन सेल विनिर्माण के लिए कौन सी कंपनियां भागीदार हैं? विच कंपनी इज पार्टनर फॉर लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया? ऑप्शन है आपके NHPC एंड पैनासोनिक, टाटा एंड पैनासोनिक, IOCL एंड पैनासोनिक, सेल एंड पैनासोनिक। आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चले मार्क्स काउंट करते चलिएगा। राइट आंसर निकल कर आ रहा है IOCL एंड पैनासोनिक। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, बहुत इंपॉर्टेंट डे है, आपके साथ डिस्कस भी हुआ था। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? आंसर करें फटाफट। 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है 2 अप्रैल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स के 33वें महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? ऑप्शन है आपके JS शिदाना, आलोक पुरी, अनिरुद्ध सिन्हा, महेश कुमार नागर। फटाफट आंसर करें। हु टुक चार्ज एज द 33rd डायरेक्टर जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स? फटाफट आंसर करें, टाइम स्टार्ट हो चुका है पहले ही। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है JS शिदाना। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाए। हाल ही में टाटा इंटरनेशनल के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव सिंघल, आनंद सेन,
Ravichandran Anand, Mahesh Kumar Sinha, who has recently been appointed as the new managing director of Tata International. चलेंगे आंसर की तरफ, उससे पहले आपको आंसर करना होगा। चले तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है राजीव सिंघल, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कछिया गेहूं जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया किस राज्य से संबंधित है? पंजाब है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। काठिया व्हीट विच हैज रिसेंटली बीन गिवन जीआई टैग बिलोंग्स टू विच स्टेट? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, और अगर हम बात करें गवर्नर की तो आनंदीबेन पटेल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहां शुरू की गई थी? वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट डोमेस्टिक जीन थेरेपी फॉर कैंसर लॉन्च्ड? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी वाराणसी, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे। आपके साथ डिटेल में डिस्कस भी हुई थी ये न्यूज, है ना। डेली सेशन में हमने मॉर्निंग सेशन करंट अफेयर में डिस्कस भी किया था इसको। राइट आंसर निकल कर आईआईटी बॉम्बे, और ये द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसको क्या किया गया था? शुरू किया गया। द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसको क्या किया गया? इनॉग्रेट किया गया आईआईटी बॉम्बे में। तो इसी के साथ हमारा 25 क्वेश्चन का जो बंच है वो कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन की तरफ 26 क्वेश्चन की तरफ चलने वाले हैं, यानी रिमेनिंग बचे हैं 26 क्वेश्चन, क्योंकि टोटल 51 क्वेश्चन तो मिनिमम रहते ही रहते हैं, तो ये रिमेनिंग है, इनकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, तो ये रहा आपका 26 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा। SGVN पार्टनर्स विद टू इनहेंस टनलिंग प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस। टनलिंग परियोजना के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए SGVN ने किसके साथ साझेदारी की है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी पटना, आईआईटी वाराणसी या फिर आईआईटी भुवनेश्वर। फटाफट बताएं क्या आंसर होने वाला है। टाइम स्टार्ट है, आंसर करना शुरू करें। टनलिंग परियोजना SGVN, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। SGVN का फुल फॉर्म है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आईआईटी पटना, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरबीआई ने लगातार 7वीं बार बैंक दर को किस दर पर बरकरार रख? बिल्कुल रिवीजन करा रहा है हमारा, तो बताइए बैंक रेट कितना रहा? मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बता दो फटाफट। ओ हो, ये तो आंसर यहाँ पे लिखा ही रह गया भाई। ओ, ये तो ब्लंडर हो गया। चलो कोई बात नहीं, आप बहुत ईमानदार हैं। राइट आंसर है 6.75%। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट है 6.75%। अपने आप से जिन्हों +1 मार्क्स दे लेंगे, है ना। मैं अपने आप से आपको ये +1 पता भी है, आपको बिल्कुल है, पता है, सभी को पता है, यानी सभी +1 अपने आप को मार्क्स दे लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई। 2 से 3 अप्रैल 2024 तक अस्ताना कजाकिस्तान और में आयोजित एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करता है? यानी किसने किया है नेतृत्व, तो बताना है आपको। हु लीड्स इंडियन डेलीगेशन एट एससीओ सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग हेल्ड इन अस्ताना कजाकिस्तान फ्रॉम 2 to 3 अप्रैल 2024। फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आपका। राजीव गोवा जी हैं, अजीत डोभाल जी हैं, एस जयशंकर है, रवि सिन्हा हैं। फटाफट बताओ क्या आंसर होने वाला है। चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले हमें आपका आंसर लेना होगा। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है अजीत डोभाल, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक 2024 ऑब्जर्व? अंधता निवारण सप्ताह 2024 कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल टू 7 अप्रैल, 8 अप्रैल टू 14 अप्रैल, 15 अप्रैल टू 21 अप्रैल, 21 अप्रैल टू 27 अप्रैल। फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। राइट आंसर निकल कर आएगा 1 अप्रैल टू 7 अप्रैल। बिल्कुल वीक के साथ ही इन्होंने कदम से कदम मिलाकर ये सप्ताह मनाया गया है। व्हेन इज प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक 2024 ऑब्जर्व 1 अप्रैल टू 7 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर इमरती के शहर के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है, जीआई टैग के रूप में निकल कर आए, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो ऑप्शन है आपके जौनपुर, कानपुर, लखनऊ या फिर वाराणसी। तो फटाफट बताएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। इमरती का नाम सुनकर तो क्या हो रहा है, पसंद है इमरती? ओके,
चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है जौनपुर। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 1 अप्रैल को, भाई डेट देखो इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 अप्रैल की न्यूज है तो यहाँ पे डेट मेंशन रह गई है, 2 डॉर्नियर 228 विमान किस देश को सौंपे हैं? ऑप्शन है आपके इजिप्ट है, केन्या है, श्रीलंका है या फिर गुयाना है। फटाफट आंसर करोगे, टाइम स्टार्ट है ना। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज हैंडेड ओवर 2 डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट टू विच कंट्री? फटाफट आंसर करें, इजिप्ट, केन्या, श्रीलंका, गुयाना। चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले हमें आपका आंसर लेना होगा। चलते हैं, राइट आंसर आपका हो जाएगा गुयाना। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, गुयाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑपरेशन संकल्प जो हाल ही में खबरों में था, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। ऑपरेशन संकल्प विच वाज इन न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? साइबर सिक्योरिटी है, चाइल्ड एजुकेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी है या फिर ट्राइबल डेवलपमेंट है? बताएं, टाइम स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपके साथ डेली सेशन में हमने डिस्कस भी किया था। बताओ क्या होने वाला है? ओके, बिल्कुल भाई, बहुत अच्छे से सेशन एंजॉय कर रहे हैं, आप सभी के कमेंट आ रहे हैं। बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। कुछ लोग बहुत डिले से ज्वाइन कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल 7 बजे, बिल्कुल संडे का दिन है, लेकिन फिर भी, है ना। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर हो रहा है मैरीटाइम सिक्योरिटी। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट होगा, मैरीटाइम सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अब्दुल फतेह अल सीसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? रिसेंटली अब्दुल फतेह अल सीसी हैज बीन स्वर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? कतर, इजिप्ट, बहरीन, मलेशिया। मुझे नहीं लगता कि बहुत ही टफ क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आज का सेशन ना, जो रेशियो है ना कहीं बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। सिंपल है या फिर मॉडरेट है, हार्ड क्वेश्चन अभी तो मुझे लगता है 1 ही 2 क्वेश्चन गया है जो थोड़ा सा टफ हो। चलो आंसर बताओ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब्दुल फतेह अल सीसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है इजिप्ट। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, इजिप्ट। कतर से दोहा ध्यान आता है, और 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स जो हमारे 12 फरवरी को सुरक्षित भारत आ चुके हैं, उनकी बात ध्यान आती है। कतर से दोहा ध्यान आता है, इजिप्ट से कायरो ध्यान आता है ना। मलेशिया कुआलालंपुर, बहरीन की कैपिटल आप लोग बताओगे, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतरराष्ट्रीय विवेक दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। इंटरनेशनल कॉन्साइंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। भाई विवेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विवेकवान होना चाहिए। मतलब जो भी काम करो वो विवेकपूर्ण तरीके से करो, अविवेकी मत बनो। अविवेकी मतलब समझते हो ना? बिल्कुल समझते हो भाई, आप सब बहुत समझदार हो। इंटरनेशनल कॉन्साइंस डे, विवेक होता है किसी काम को सोच समझकर विवेक तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से करना। ठीक है, विवेक का यूज करते हुए विवेकवान होना बहुत जरूरी है। चलिए बताइए भाई, ये डे भी मनाया जाता है, इंटरनेशनल कॉन्साइंस डे, इट्स सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो बताइए फटाफट कब मना रहे हैं भाई इस डे को हम? तो राइट आंसर है आपका 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को इंटरनेशनल कॉन्साइंस डे मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? 6 अप्रैल, 5 अप्रैल, 4 अप्रैल या फिर 3 अप्रैल? फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आपका, आंसर करना शुरू कर दो, है ना। हम लोग चलेंगे इसी के साथ ही आपके किसकी तरफ? आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। तो फटाफट से बताइए क्या आंसर होने वाला है। चलते हैं आंसर की तरफ, राइट आंसर है 5 अप्रैल। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने के लिए नाटो कितने अरब यूरो की धनराशि देने को तैयारी कर रहा है? भाई हाउ मेनी मिलियन यूरोज इन नाटो इज नाटो प्रिपेयरिंग टू फाउंड टू सपोर्ट यूक्रेन इन इट्स वॉर विद रशिया? देखो नाटो का नाम आया,
तो आप सभी को पता है नाटो में शामिल होने वाले 2 जो मेंबर हैं जो शामिल हो चुके हैं आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी कमेंट बॉक्स में बता दो। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन आप सभी जानते हैं, और अभी हाल ही में हमने इसका फाउंडेशन ईयर मनाया था, है ना। 49 में इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है। डेट क्या है आपको बताना है, ठीक है। अप्रैल में ही ये डे मनाया गया है, तो ये भी एक आंसर कर दो। और फाइनल फिर तो हम देखने ही वाले हैं कि क्या है ना। हेडक्वार्टर आपको पता है ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। कितने मेंबर हैं इन प्रेजेंट, 32 मेंबर्स हैं। अभी हाल ही में कौन से नंबर की एनिवर्सरी मनाई है, इसके स्थापना दिवस की कौन सी एनिवर्सरी मनाई है, ये भी आप बता सकते हैं, ये भी बताइए। और इसके साथ ही समर्थन करने के लिए कितने अरब यूरो की धनराशि देने के लिए तैयारी कर रहा है ना। तो फटाफट ये भी आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है। 2 एडिशनल क्वेश्चन मैंने आपके लिए ऐड कर दिए हैं और इसके बाद अमाउंट तो बताना ही है। तो चलो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो 100 बिलियन यूरोस, 100 बिलियन यूरोस, है ना, आपको ध्यान रखना है 100 बिलियन यूरोस। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व बैंक समूह द्वारा आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राजीव सिन्हा, अमिताभ कांत, अजय मोहन सिंह या फिर राकेश मोहन? फटाफट आंसर करो, हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना हो, ठीक है। तो who has been recently appointed as a member of the economic advisory panel by the World Bank Group? आंसर करें, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। ठीक है, चले आंसर की तरफ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, राइट आंसर आ जाए राकेश मोहन। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, राकेश मोहन। चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एट व्हाट रेट हैज आरबीआई मेंटेन द रिवर्स रेपो रेट फॉर द 7th टाइम इन अ रो? भाई बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने पूछ दिया है रिवर्स रेपो रेट यानी ट्रिपल आर पूछा गया है, तो भाई बता दो इसकी जगह टेम्परेरी रूप से काम कौन कर रहा है, एसडीएफ आप सभी को पता है। तो बहुत ही सिंपल सा परसेंटेज पूछा गया है, बिना किसी देरी के बता दो। तो राइट आंसर क्या होने वाला है, रिवर्स रेपो रेट कितने परसेंट पर है, 3.35%। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल या 5 अप्रैल। व्हेन इज इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? टाइम स्टार्ट है, आंसर करना शुरू करेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके साथ डिटेल में डिस्कस भी किया गया था, है ना। तो फटाफट बताइए क्या आंसर होने वाला है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है 4 अप्रैल, है ना, 4 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभवी तमिल अभिनेता विश्वेश्वर राव का निधन कब हुआ? 5 अप्रैल, 4 अप्रैल, 3 अप्रैल या 2 अप्रैल? वेटरन तमिल एक्टर विश्वेश्वर राव व्हेन डिड पास्ड अवे? अब देखो मैं बता दूं डियर, डेट इंपॉर्टेंट नहीं होती है, आपको केवल ध्यान रखना है तमिल अभिनेता है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। तमिल एक्टर है कौन, विश्वेश्वर राव, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, अभी हाल ही में अभिनेता विश्वेश्वर राव जी का निधन हुआ है, बताइए ये किस लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं या किस से बिलोंग करते हैं? तो आपको ध्यान रखना है ये तमिलियन एक्टर हैं, तमिल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इनका जो निधन हुआ 2 अप्रैल निकल कर आता है, आपको तमिल अभिनेता है ये ध्यान रखना है, विश्वेश्वर राव, ठीक है। चलो, भारत का लक्ष्य परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाना है, इन विच ईयर, किस ईयर तक? इंडिया एम्स टू बूस्ट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी टू 1 लाख मेगावाट बाय, किस ईयर तक? फटाफट बताइए, टाइम स्टार्ट है आपका। 2047, 2055, 2060 या फिर 2072? बहुत ही सिंपल, राइट आंसर आपका 2047 आ रहा है। 2047 तक के लिए ये टारगेट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश विनाशकारी सूखे पर आपदा की स्थिति को घोषित करता है? विच कंट्री डिक्लेयर्स स्टेट ऑफ डाइजेस्टर ओवर डिवेस्टिटेटिंग ड्रॉट? डिवेस्टिटेटिंग ड्रॉट,
फटाफट आंसर करोगे। टाइम स्टार्ट है आपका। कौन सा देश विनाशकारी सूखे पर आपदा की स्थिति घोषित करता है? मोजाम्बिक है, जिम्बाब्वे, नामीबिया, तंजानिया। फटाफट आंसर करें। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है जिम्बाब्वे। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस कब मनाया? ओके, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 4 अप्रैल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा आपको पता है, तो इसमें भी +1 अपने आप को मार्क्स दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने लगातार 7वीं बार एसडीएफ को किस दर पर बनाए रखा? बिल्कुल यार, एसडीएफ परसेंटेज पूछा गया है तो फटाफट बता दें। कोई भी चेंज नहीं हुआ, कितना परसेंट रहा? राइट आंसर की तरफ फटाफट चलेंगे, बताइए। तो रिवर्स रेपो रेट को इस समय टेम्परेरी रूप से इसकी जगह कौन काम कर रहा है? एसडीएफ। एसडीएफ दैट इज 6.25% हो जाएगा। एसडीएफ दैट इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। तो ये परसेंटेज निकल कर आएगा 6.25%। ठीक है। प्रेजेंट टाइम जो बेसिस पॉइंट का डिफरेंस चल रहा है, वो जो डिफरेंस चल रहा है वो कितना चल रहा है? 0.25%, यानी हम बोल सकते हैं 25 बेसिस पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओ सॉरी, चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन का आंसर दिख गया तो कोई बात नहीं। नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एट व्हाट आरबीआई वॉल मेंटेन एमएसएफ फॉर द 7th टाइम इन अ रो। भाई यहाँ पर एमएसएफ रेट अब पूछा गया है, तो फटाफट से बताइए एमएसएफ क्या हो जाएगा? भाई एमएसएफ दैट इज इमरजेंसी केस में लोन लेने की एक सुविधा होती है। जब रेपो रेट से मैक्सिमम लोन ले लिया होता है तो एमएसएफ से लोन लेने आते हैं। एमएसएफ दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो फटाफट से बताइए एमएसएफ रेट क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। तो डियर अगर हम इस रेट की बात करें तो ये रेट बैंक रेट पर ही कैलकुलेट होता है, यानी बैंक रेट 6.75 है, तो एमएसएफ रेट भी 6.75 होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन है आपसे, एमएसएफ से मैक्सिमम कितना लोन लिया जा सकता है? फटाफट बताइए, मैक्सिमम कितने % का लोन लिया जा सकता है? कोई भी कॉमर्शियल बैंक इमरजेंसी पड़ने पर एमएसएफ के थ्रू मैक्सिमम कितने % लोन ले सकता है या कितना लोन ले सकता है? एमएसएफ के द्वारा जो लिया गया लोन होता है डियर, इसे हम कॉल मनी के नाम से भी जानते हैं। कॉल मनी किसे बोलते हैं? जो लोन एक दिन के लिए लिया जाता है, ओनली ऑन 1 डे के लिए, उसे हम कॉल मनी बोलते हैं। फिर कॉल मनी के बाद एक नोटिस मनी आता है। नोटिस मनी 2 से 14 दिन के लिए जो लोन लिया जाता है उसे हम नोटिस मनी में कंसीडर करते हैं, 2 to 14 डेज। फिर इसके बाद में कॉल मनी हो गया, नोटिस मनी हो गया, फिर आता है टर्म मनी। टर्म मनी बोलते हैं मोर देन 14 डेज। टर्म मनी 14 to 90 डेज के लिए जो लोन लिया जाता है उसे हम टर्म मनी में कंसीडर करते हैं। तो मैक्सिमम लोन कितना ले सकते हैं? 2% ऑफ एनडीटीएल। एनडीटीएल कैलकुलेटेड ऑन डेली बेसिस, नेट डिमांड एंड टाइम एंड टर्म लायबिलिटी। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा उत्कल दिवस 2024 किस राज्य से संबंधित है? फटाफट बताना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, है ना। हाल ही में खबरों में रहा उत्कल दिवस 2024 किस राज्य से संबंधित है? उत्कल दिवस 2024 रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड विद विच स्टेट? चलो आपको पता है, तो ये उत्कल दिवस कब मनाया गया ये भी बता दो। तो डियर इस दिन को मनाया गया है 1 अप्रैल को, और ये फाउंडेशन डे है किस स्टेट का? तो राइट आंसर आपका है उड़ीसा। उड़ीसा का फाउंडेशन डे है ना। ईयर भी बताओ 1 अप्रैल, और ईयर क्या होगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। एडिशनल क्वेश्चन मैंने आपको दिया। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ। हाँ, राइट आंसर उड़ीसा हो गया है ना। ईयर बताओ कमेंट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माथाबेरी, पेरा और पचरा जिन्हें हाल ही में जीआई टैग मिला है किस राज्य से संबंधित हैं? माथाबेरी, पेरा और पचरा रिसेंटली गॉट अ जीआई टैग बिलोंग्स टू विच स्टेट? आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है। त्रिपुरा, असम, मिजोरम या फिर नागालैंड।
चलेंगे आंसर की तरफ, तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है त्रिपुरा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आते हैं ये सारे स्टेट्स, 7 सिस्टर स्टेट्स के नाम से जाने जाते हैं। असम दिसपुर, असम दिसपुर हो जाएगा, मिजोरम आइजोल, नागालैंड कोहिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया? यह अभ्यास कहां आयोजित किया गया है बताओ, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था। Recently, which country conducted the joint naval exercise with US, Australia and Japan? हाल ही में किस देश ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया? हांगकांग, फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी बिना किसी देरी के। टाइम स्टार्ट हो चुका है, चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है फिलीपींस, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा पॉपीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखिए स्टैटिक जीके से आपको इस पूरे सेशन में एक राहुल ने डिमांड की थी कि सर स्टैटिक के भी क्वेश्चन रखा करिए। अप्रॉक्स पूरे सेशन में आप देखेंगे तो इसमें 7 से 8 क्वेश्चन मैंने स्टैटिक के ऐड किए हैं। जैसे ये क्वेश्चन स्टैटिक पार्ट पे आ रहा है ना। इससे पहले भी 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं, लेकिन हाँ मैंने वहां पे आइडेंटिफाई नहीं किया, बताया नहीं, लेकिन मैं पहले ही बता दूं 7 से 8 क्वेश्चन हमने स्टैटिक के ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं। आगे से हम ये भी कर सकते हैं कि स्टैटिक पार्ट एक अलग से ऐड करके और 11 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन हम स्टैटिक के अलग से पार्ट पे ऐड कर दें, जिससे आपको पता रहे कि हाँ ये स्टैटिक आ रहा है ना। अगर ऐसा कुछ है, अलग करने का कोई मतलब नहीं बनता, आप क्वेश्चन आते ही पहचान लेंगे ना। तो ये स्टैटिक ही क्वेश्चन आ रहा है, खबरों में रहा है तभी पूछा गया है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? फटाफट बताओ, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, तमिलनाडु। टाइम स्टार्ट है, आंसर करना शुरू करो। नेशनल पार्क हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं मॉर्निंग क्लास में, है ना। चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज, हाल ही में खबरों में रहा, ये भी देखो स्टैटिक पार्ट ही है। सन्निधि बुद्धिस्ट साइट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हाल ही में खबरों में रहा सन्निधि बुद्धिस्ट साइट किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका, उड़ीसा, बिहार या फिर केरला। फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है। और हाँ भाई, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूँ लास्ट फ्राइडे में और सैटरडे में भी, कोई किसी को स्पेशल कमेंट मत किया करो, हेल्दी एटमॉस्फेयर रखो। मैं पहले भी कई बार वार्न कर चुका हूँ एंड अगेन मैं बता रहा हूँ बहुत ही विनम्रता के साथ, अगर आप ऐसा करते हैं ये एक अच्छी बात नहीं है भाई। अब हम उस छोटे बच्चे थोड़ी रहे कि हम कह नहीं मुझे ज्यादा आता है तुम्हें कम आता है, मैं जो आंसर करता हूँ वही सब अच्छी बात नहीं होती है। कोई भी कर रहा है अगर ऐसा काम तो वो बिल्कुल ध्यान रखे। मैं वार्न कर चुका हूँ, बार बार नाम लेने का मतलब नहीं बनता है, तो बिना नाम लिए समझ जाओ। अगर ऐसा कर रहे हो, मुझे पर्सनल कंप्लेन आने लगी हैं, है ना, और मुझे भी दिखता है, जैसे ही दिखता है मैं सेशन में तुरंत बोलता हूँ। मेरे लिए आप सभी इक्वल हैं। आपका वैल्यू एडिशन करना, आपको चीजें समझाना, आपके लिए डिस्कस करना, है ना, तो वो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाना है। आपको किसी को प्रमोट करना, किसी को साइड लेना, ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा, है ना। तो इस वजह से जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं, माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल सतर्क हो जाएं। बार बार अगर ऐसा देखा जाएगा तो आप ब्लॉक भी किए जा सकते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे दूसरे अकाउंट से आओ, वहां से भी ब्लॉक हो गए, है ना भैया। तो और एक और बात है, हम सभी ठीक है जो उनका काम है वो करते रहेंगे, इग्नोर आए नमा, हम इग्नोर करते रहेंगे, और अगर बार बार आप ऐसा करेंगे तो आप ब्लॉक किए जाएंगे। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें, अपना नाम अपनी आइडेंटिटी के साथ क्लास में ऐड हो। अगर ठीक है किसी का कोई चैनल है, ठीक है, तो आप आए हो किसी अदर नाम से, ठीक है, क्लास करो, जाओ कमेंट करो, अच्छा कमेंट करो, किसी के बारे में पर्सनली किसी के बारे में कुछ भी मत बोलो, सभी को सपोर्ट करो, हेल्प करो। यही एक ह्यूमन नेचर होता है और यही होना चाहिए। हमारे होने से लोग खुश हों, हेल्पफुल फील करें, सिक्योर फील करें, यही एक मानव का कर्तव्य है। ठीक है, तो इसको निर्वहन करें, ऐसा ना करें कि आपके होने से लोग परेशान हो जाएं, दुखी हो जाएं, है ना, कोई परेशान हो रहा है, किसी को आप हर्ट कर रहे हो, तो ऐसी चीजें ना करें। ठीक है, आई होप मैसेज ज़्यादा लंबा हो गया क्या मेरा? नहीं, चलो मैंने बता दिया, ध्यान रखिए इस चीज़ का, आइंदा से ऐसी जो चीज़ें हो रही हैं उनको नहीं करिएगा। और ये बिल्कुल रिकॉर्डिंग क्लास है,
ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरे पास सारे कमेंट का रिकॉर्ड आता है, तो इस वजह से ऐसा ना करें, ठीक है। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटका, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस मंत्रालय ने उपकरणों और iOS पारिस्थितिकी तंत्र के लिए MyCGHS ऐप लॉन्च किया है? फटाफट से बताइए क्या आंसर होने वाला है। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च द CGHS ऐप फॉर iOS इकोसिस्टम ऑफ डिवाइसेस? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है। आपके साथ डिटेल में ये न्यूज डिस्कस हुई थी, तो बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है या मिनिस्ट्री ऑफ पावर? चलेंगे आंसर की तरफ बिना किसी देरी के। देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चल, तो डियर इसी के साथ ही 51 क्वेश्चन का सिलसिला जो होता है वो कंप्लीट होता है। हम लोग चलेंगे फ्लैश बैक की तरफ, तो बिल्कुल रेडी हो जाइए इस पूरे वीक में फ्लैश बैक को देखने के लिए। हम स्टार्ट करते हैं फ्लैश बैक को, दैट इज यानी 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक रहने वाली न्यूज। तो हम शुरू करते हैं फ्लैशबैक संडे। तो इस फ्लैशबैक संडे में पहली न्यूज निकल कर आ रही है, टाटा कमिंस द्वारा जमशेदपुर में नए हाइड्रोजन इंजन प्लांट का अनावरण किया गया। हमने ये न्यूज आपके साथ डिटेल में डिस्कस की थी। अभय ठाकुर को म्यांमार में भारत का अगला नया राजदूत बनाया गया। भारत का चालू खाता अक्टूबर दिसंबर में घटकर सकल घरेलू उत्पाद का 1.2% $10.5 बिलियन हो गया। एयरडाई अप्रूव्स सेटिंग इंश्योरेंस ई मार्केट प्लेस बीमा शुगम पोर्टल एयरडाई के द्वारा लॉन्च किया गया। एयरडाई इंश्योरेंस इंडस्ट्री का रेगुलेटिंग बॉडी है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज सेनेगल अपोजिशन लीडर हैं बसेसेरू दियोमॉय फे ने राष्ट्रपति चुनाव क्या कर लिया है, जीत लिया है। कहां की बात हो रही है? सेनेगल की बात हो रही है, ध्यान रखना है। रामकृष्ण मिशन के प्रमुख स्वामी स्वामी स्मरणानंद महाराज जी का 94 ईयर ओल्ड थे और इनका निधन हो गया है। आपको नाम ध्यान रखना है, स्वामी स्मरणानंद महाराज। पीएम मोदी ने आध्यात्मिक नेता और शिक्षक डॉक्टर श्री शिव कुमार स्वामी गुलू को श्रद्धांजलि दी है। बिल्कुल ये ट्रिब्यूट से ये न्यूज रही थी। मार्च में जीएसटी संग्रह आया 1.78 लाख करोड़ देखा गया और फाइनली 11.5% की यहां पर ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने आपराधिक न्याय प्रणाली को बदलने में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। ये सीबीआई का फाउंडेशन डे जो बनाया गया था उसी के उपलक्ष्य में ये आया था। सीबीआई ने फाउंडेशन डे कब मनाया, फटाफट बता दो। 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की डाक फिल्म यानी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बाजार सबमिशन की समय सीमा 10 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। MIFF 924। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पीएम मोदी ने उड़ीसा के दिवस पर लोगों को बधाई दी है। उत्कल दिवस की बात हो रही जो हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया। ये न्यूज स्टेट रिलेटेड न्यूज रही थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने गुयाना रक्षा बल को 2 डॉर्नियर 228 विमान क्या किए हैं, सौंपे हैं। सैफाली बी शरण पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार इन्होंने संभाला। भारत के राष्ट्रपति न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में क्या ली है, शपथ ली है। केंद्र सरकार ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में निधु सक्सेना की नियुक्ति को मंजूरी दी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बिल्कुल ध्यान रखना है, इनका नाम अपॉइंटमेंट से है। चिकित्सा प्रौद्योगिकी और डिजिटल समाधान में एक प्रमुख खिलाड़ी विप्रो जेई हेल्थ केयर भारत में अगले 5 वर्षों में 8,000 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए तैयार है। भारत का रक्षा निर्यात पहली बार 21,000 करोड़ रुपए के पार। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 32% से अधिक की वृद्धि देखने को मिली है। यानी एक्सपोर्ट हमारा जो है डिफेंस सेक्टर का वो बढ़ रहा है और ये 21,000 करोड़ पहुंचा है। लेकिन डियर अगर हम ध्यान रखें, इंपोर्ट में हम टॉप पर हैं, एक्सपोर्ट में टॉप पर यूएस है, फिर सेकंड नंबर पे फ्रांस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओईसीडी का हेडक्वार्टर है। ओईसीडी दैट इज ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट और एफएटीएफ का भी हेडक्वार्टर है। एफएटीएफ दैट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। स्पेन मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट में सिंगापुर की कीन यू लोह ने पुरुष एकल खिताब जीता। फीमेल खिताब किसने जीता है, वुमेन सिंगल? देखिए आप देख पा रहे हैं लेकिन नाम आपको बताना है। मियामी ओपन टेनिस गैर वरीयता प्राप्त अमेरिकी खिलाड़ी डैनियल कॉलिंस ने महिला एकल का खिताब जीता है। यूएस से बिलोंग करती हैं रोहन बोपन्ना ने अपने ऑस्ट्रेलियाई साथी मैथ्यू एबडेन के साथ मियामी ओपन में पुरुष युगल फाइनल का खिताब जीतकर इतिहास रचा।
नेक्स्ट हम मीराबाई चानू की बात करें, पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक बन गई हैं। वेट लिफ्टिंग में इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है मीराबाई चानू ने पेरिस ओलंपिक के लिए। फ्लैशबैक संडे आप देख रहे हैं तो बिल्कुल फटाफट से मार्क्स जरूर बताइएगा सेशन एंड अप होने के बाद। देन हम बात करें, बीएसएफ ने दिल्ली में अश्वनी बीएसएफ अधिकारी संस्थान में कला और शिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया, ये न्यूज रही थी। ट्राई ने राष्ट्रीय प्रसारण नीति 2024 के निर्माण के लिए इनपुट पर परामर्श पत्र क्या किया है, जारी कर दिया है, यानी नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी 2024 को जारी कर दिया गया है ट्राई के द्वारा। ट्राई टेलीकॉम इंडस्ट्री की रेगुलेटिंग बॉडी है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ईसी ट्रांसफर टॉप रैंक ऑफ ऑफिसर्स इन असम, बिहार, झारखंड एंड उड़ीसा आंध्र प्रदेश। ईसी ने, इलेक्शन कमीशन ने असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में शीर्ष रैंक के अधिकारियों का तबादला किया। बिल्कुल ये न्यूज आपकी नेशनल न्यूज की कैटेगरी में रखी गई। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे आ रहा है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। इसकी थीम क्या रही थी, एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइसेस। थीम बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइसेस। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2024 2 अप्रैल को मनाया जाता है, पता है आपको। अर्नब बनर्जी एटमा के चेयरमैन अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अपॉइंटमेंट से न्यूज आ रही है, आपके साथ डिस्कस हुआ था ये अपॉइंटमेंट। ऑस्कर विजेता अभिनेता लुइस गॉसेट जूनियर का 87 वर्ष की आयु में क्या हुआ, निधन हुआ, इसी वजह से ये न्यूज में रहे। नेक्स्ट हम बात करें, राष्ट्रपति मुंबई में कैंसर जीन थेरेपी का शुभारंभ करेंगे, आईआईटी मुंबई। अभी न्यूज क्वेश्चन में डिस्कस किया। ताइवान में भीषण भूकंप में मरने वालों की संख्या 9 तक पहुंची, जबकि 900 से अधिक घायल और बचाव कार्य जारी है। इसके बाद हम बात करें, पीएम मोदी ने ताइवान भूकंप पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आईओएस उपकरणों के लिए माय सीजीएचसी ऐप लॉन्च किया, सीजीएचएस ऐप लॉन्च किया है। और ये कौन है पर्सन जो आपको दिख रहे हैं पिक्चर में, इनका नाम फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं चेक करूंगा कमेंट बॉक्स में किसने आंसर किया। चलिए नेक्स्ट इज, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने जूडिथ सुमिनवा तुलुका को अफ्रीकी राष्ट्र की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन है। अभी हमने क्वेश्चन के फॉर्म में भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। अब्दुल फतेह अल सीसी ने तीसरे कार्यकाल के लिए मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में क्या ले ली है, शपथ ले ली है। फ्लैशबैक संडे आप देख रहे हैं, बिल्कुल 4 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया गया, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था। इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस डे। नेक्स्ट हम चले, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने इंटरेक्ट किया विद स्टूडेंट ऑफ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर एट पार्लियामेंट हाउस न्यू दिल्ली। पार्लियामेंट हाउस में किया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाटो ने पूरे यूरोप और उत्तरी अमेरिका में सामूहिक रक्षा के 75 वर्ष क्या किए हैं, पूरे किए हैं, और इस पर जश्न मनाया गया। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ अभी भी डिस्कस हुआ। नए जो 2 कंट्री शामिल हुए हैं वो कौन है, स्वीडन और फिनलैंड। प्रोफेसर मीना चरंदा को 2024 में अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक पुरस्कार मिलेगा, बिल्कुल आपके साथ डिस्कस हुआ था। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के स्वदेशी गेहूं की किस्म, जिसे स्थानीय रूप से कठिया गेहूं के रूप में नाम से जाना जाता है, प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया। महाराष्ट्र क्लिंच इंडियाज 56th नेशनल खो खो चैंपियनशिप विन की है। महाराष्ट्र ने भारत की 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप क्या की, विन की। नेक्स्ट हम बात करें, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खरब अस्ताना में कजाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय चैलेंज में 4 अन्य भारतीय खिलाड़ियों के साथ महिला एकल क्वार्टर फाइनल में आगे बढ़ी। भारतीय बैडमिंटन युवा खिलाड़ी हैं अनमोल खरब। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आरबीआई ने इस वित्तीय वर्ष के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 4.5% रहने का अनुमान लगाया है। शक्तिकांत दास जी आपको दिख रहे हैं, 25th गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैं, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था। और इसके साथ ही कुछ इस तरह का डिस्कशन भी हमने आपके साथ किया था, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर था। सैटरडे के सेशन में अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो कल यानी सैटरडे का सेशन आप जाकर देख सकते हैं, बहुत ही डिटेल में आपके साथ डिस्कस हुआ है। भारत सरकार ने 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक अंधता निवारण सप्ताह घोषित किया गया। डिटेल में आपके साथ डिस्कस हुई थी ये न्यूज। संघाई सहयोग संगठन के सदस्यों देशों की सुरक्षा परिषदों के सचिवों की 19वीं वार्षिक बैठक 2 से 3 अप्रैल 2023-24 तक कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट हम बात करें तो ऑपरेशन संकल्प आ रहा है, ऑफ इंडियन नेवी लॉन्च इन रिस्पॉन्स टू द इंक्रीजिंग टेंशन इन द मैरीटाइम डोमेन इज अ सक्सेसफुली एफर्ट। ऑपरेशन संकल्प अभी क्वेश्चन के फॉर्म में भी आपके साथ डिस्कस हुआ। उत्तर प्रदेश का एक शहर जौनपुर अपनी अनूठी इमरती के शहर के रूप में प्रसिद्ध है, और फाइनली ये जीआई टैग इसको दिया गया है, इस वजह से ये न्यूज में रहा। तो ये था हमारा आज का फ्लैशबैक संडे। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो फटाफट लाइक करो। पीडीएफ के लिए आप @EM-Think-Tank टाइप कर सकते हो, वहां से आप टेलीग्राम पर पहुंच जाओगे। टेलीग्राम पर भी मैं पीडीएफ देता हूं, और पीडीएफ आपको टाइटल के साथ ही डिस्क्रिप्शन जो है यहां पर मोर करना होगा, एंड अगेन मोर करना होगा।
इसके बाद में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डाउनलोड पीडीएफ के आगे लिंक मिल जाएगा। लिंक अगर नहीं लगा है तो थोड़ा वेट कर ले, हमारी टेक्निकल टीम जैसे ही ऐड करेगी आपको लिंक मिलेगा। लिंक पे टच करेंगे, नया पेज ओपन होगा। नया पेज ओपन होगा तो वहां पर डेट मेंशन होगी, स्क्रॉल करेंगे तो टाइटल मिलेगा। टाइटल पे जैसे ही टच करेंगे पीडीएफ बैकएंड पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ऊपर से स्क्रॉल करके देख सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम के लिए आप नेम भी सर्च कर सकते हो, आयुष अग्निहोत्री, या फिर आप @EM-Think-Tank टाइप करके पहुंच सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पर। इसी के साथ ही हम लोग बिल्कुल, आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया है, तो लाइक करें, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, और अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लें महेंद्राज ऑफिशियल को। हम लोग डेली मॉर्निंग 7 AM मिलते हैं इस करंट अफेयर के सेशन में, तो डेली कनेक्ट होना ना भूलें। जो पहली बार कनेक्ट हुए हैं डेली कनेक्ट हुआ करें। लाइव हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से चीजों को डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं कल फिर मॉर्निंग 7 AM। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.